हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत थे महातांडव वीडियो सीरीज के इस वीडियो लेक्चर में, जो कि वीडियो लेक्चर 7 है। और आज के इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट 40 यानी कि 40 एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। और ये जो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा अभी 40 हो, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हुए हैं झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची यानी कि जेसीईआरटी के द्वारा 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया था उससे। यानी कि आज के इस वीडियो में हम फिलहाल टर्म 1 का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, ठीक है, 21-22 का। और इसमें 40 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है और सारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देरी न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं और आप लोगों को समझाते हैं, बताते हैं 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है और बता दें आपको, इसमें सारे विषय को लिया गया है, हिस्ट्री को भी, ज्योग्राफी को भी, इकोनॉमिक्स को और सिविक्स को, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि जब 1789 ईस्वी था उस समय फ्रांस की क्रांति चल रहा था और उस समय किसका शासन था, ठीक है। तो 1 नंबर का ऑप्शन में क्या क्या दिया है, लुई 14वां, फिर यहाँ दिया है लुई 15वां, फिर लुई 16वां और लुई 17वां दिया है। लेकिन 1 नंबर का सही जो आंसर होगा वो आपका ग नंबर होगा, लुई 16वां, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दी स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, ठीक है ना, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। इस तरह से चलिए 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 3 नंबर में क्या है, यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाती है, ठीक है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम पकड़ लेता है या हो जाता है, यह किसका कथन है। तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, मेटरनिक, ठीक है। चलिए, चौथा में क्या है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। देखिए, जर्मनी का एकीकरण, ठीक है ना। तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन में क्या क्या दिया है, 1851, 1861, 1871, 1881। लेकिन 4 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, ठीक है ना, 1871। चलिए, 5 में क्या है, फ्रेडरिक सोरियो कौन था, ठीक है। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, फ्रांसीसी चित्रकार। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। देखिए, 6 नंबर में क्या पूछा गया है, चलिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर घ, 1893, ठीक है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना कब हुई। तो ऑप्शन दिया है 5 फरवरी 1922, 8 नवंबर 1924, 10 फरवरी 1927 और 9 अप्रैल 1930। देखिए, चोरा चोरी एक जगह का नाम है जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के आसपास पड़ता है, ठीक है, गोरखपुर के अंतर्गत है। तो 7 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी का घटना हुआ था। चलिए, 8वां क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, 8 नंबर क्या पूछा है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। पहला में है, सॉरी, क नंबर में है 1918, फिर ख में है 1919, ग में 1920 और घ में 1921। तो 8 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, ठीक है ना, 1919 ईस्वी में। चलिए, 9 नंबर क्या है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 9 का ऑप्शन नंबर क, ठीक है ना, यानी कि आनंद मठ से, गीतांजलि से भी नहीं, गीता रहस्य से भी नहीं और हिंद स्वराज से भी नहीं। चलिए, 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 10 नंबर में पूछा गया है बापू किन्हें कहा जाता है। तो 10 का सही जो आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ख, ठीक है ना, हमारे महात्मा गांधी जी को। चलिए, अब देखते हैं 11 नंबर, ठीक है। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो एक में दिया है 2, दूसरा में दिया है 3, तीसरा में दिया है 4 और चौथा में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, ठीक है ना, 2। चलिए, 12, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है, ठीक है। देखिए, सीढ़ीदार खेती कहाँ किया जाएगा, जहाँ पर ढलाव इलाका, पर्वत पहाड़ वाला इलाका रहेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका घ सही है, ठीक है ना, उत्तराखंड। चलिए, 13 नंबर में क्या है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो 3 नंबर का, सॉरी, 13 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा, ठीक है ना, जलोढ़। चलिए, 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, है ना। 14, किस मृदा को रेगर या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। देखिए, रेगर यानी कि रेगूर, इसे स्वतः जुताई कहते हैं क्योंकि इसमें जैसे ही थोड़ा मोड़ा पानी पड़ता है, थोड़ा थोड़ा धूप जाता है, तो यह स्वतः जुताई होने लगती है, ठीक है, मतलब अपने से मिट्टी इसका लबलब हो जाता है बरसात के दिन में, ठीक है, और सूखा के दिन में अपने से भर भर हो जाता है। तो किस मिट्टी को ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो इसका काली मिट्टी को ऐसा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क सही होगा, ठीक है। चलिए, 15 में क्या पूछा है, थोड़ा सा इसको छोटा करते तब तो दिखेगा पूरा। ये रहा आपका क्वेश्चन 15।
15 में है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है, ठीक है। तो एक क में दिया है संयुक्त वन प्रबंधन, ख में दिया है चिपको आंदोलन, ग में दिया है बीज बचाओ आंदोलन और घ में दिया है वन्य जीव पशु आहार, ठीक है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ठीक है, वन्य जीव पशु आहार। चलिए 16, भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है, यानी कि भारत जैव विविधता जो है उसमें सबसे समृद्ध देश कौन सा है, ठीक है। विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है, ये पूछा गया है, ठीक है ना, टोटल मिला करके। तो 16 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क होगा, 8%, ठीक है। चलिए 7 नंबर में क्या, सॉरी 16 नहीं, सॉरी 7 नहीं, 17 नंबर, ठीक है ना। 17 में क्या पूछा गया है कि भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो इसका ऑप्शन दिया है 1952, फिर दिया 1986 और 1972, फिर दिया 1992। तो इसका 1972 सही होगा, ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आप दिखाते हैं। देखिए 18 नंबर में ये वाला है, ठीक है। चलिए 18 में क्या पूछा है, भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। देखिए भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना चलता है, इसको आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है। क नंबर में है महात्मा गांधी, ख नंबर में है लाल बहादुर शास्त्री, ग में है जवाहरलाल नेहरू और घ में विनोबा भावे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर ग सही होगा, ठीक है, 18 का। चलिए 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्या पूछा है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है, ठीक है ना। नदी घाटी परियोजना जो चल रहा है वो कहाँ पर है, तो हमारा प्यारा राज्य झारखंड में है, ऑप्शन नंबर क सही होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। इसे पूछा है सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है। जो सरदार सरोवर जो बांध बनाया गया है उससे कौन सा राज्य बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है वो पूछा है। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, ठीक है ना, गुजरात। चलिए 21 नंबर, औसत आय यानी कि प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं प्रति व्यक्ति आय का गणना करने का। पहला में दिया है देश की कुल आय को भागा देते हैं देश की कुल जनसंख्या से। ख नंबर में दिया है देश की कुल आय को गुना करते हैं देश की कुल जनसंख्या से। ग में दिया है देश की कुल आय को जोड़ते हैं देश की कुल जनसंख्या से। और घ में दिया है देश की कुल आय को घटाते हैं देश की कुल जनसंख्या से। तो ऑप्शन नंबर क सही होगा, ठीक है। देश की कुल आय बट्टा देश की कुल जनसंख्या यानी कि भाग लगाते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है। तो इसका क में दिया है प्रति व्यक्ति आय, ख में दिया है मानव विकास सूचकांक, ठीक है ना। लेकिन इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क ही होगा, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। चलिए देखते हैं हम लोग 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 में पूछा है नवीकरणीय साधन का उदाहरण है, यानी कि कहाँ पर नवीकरणीय साधन कौन वाला है, ठीक है, नवीकरणीय संसाधन एक तरह से। 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका भूमिगत जल, यानी कि ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 24, लोगों के विकास के लक्ष्य क्या होते हैं, ठीक है। क में दिया है समान, ख में दिया है भिन्न या परस्पर विरोधी और ग में दिया अपरिवर्तित और घ में इनमें से कोई नहीं। 24 का सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, ठीक है ना। यहाँ पर भिन्न या परस्पर विरोधी यानी कि अलग अलग होता है सबका क्या चीज़, विकास का लक्ष्य, ठीक है ना। किन्हीं के लिए पैसा कमाना विकास है, किन्हीं के लिए संपत्ति जमा करना, किन्हीं के लिए पढ़ना लिखना, ये सब सारा चीज़। चलिए 25 में क्या पूछा है, रामू एक किसान है जिसने अधि अधिशेष गेहूं एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, ठीक है ना, यानी कि बेचा। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग कर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाई और बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपये में 20 रुपये प्रति पैकेट में बिस्कुट बेचा। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की गणना में उपयुक्त में से किस वस्तु के मूल्य को लिया जाएगा। तो डायरेक्ट वो बिस्कुट का लेगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर घ सही होगा, ठीक है। 26 का सॉरी 25 का कितना होगा घ। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं क्योंकि छोटा क्वेश्चन है ना ये। 26 नंबर, विनिर्माण की प्रक्रिया यानी कि विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है, ठीक है ना। ए में है सेवा, बी में है कृषि एवं सहायक, सी में है द्वितीयक और डी में है प्राकृतिक। तो 26 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में आता है विनिर्माण। विनिर्माण मतलब जहाँ पर कुछ चीज़ों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग टमाटर है तो टमाटर को लगाना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन टमाटर से सॉस बनाना जहाँ पर जिस फैक्ट्री में बनता है वो द्वितीयक में आता है। चलिए 27 में क्या पूछा गया, अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहाँ सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं, यानी कि
वो अवकाश नहीं ले सकती, छुट्टी नहीं ले सकती है। जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है, ठीक है, जहाँ उसे वर्ष में कुछ दिनों की सवैतनिक अवकाश मिलती है। इन दोनों में से किसका कार्य क्षेत्र संगठित और विकास असंगठित है, ठीक है ना। किसका कार्य क्षेत्र संगठित है और विकास असंगठित है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख लीजिए 27 का। ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर क, ठीक है। अनीता असंगठित क्षेत्र तथा सीता संगठित क्षेत्र में आती है। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। 28 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो सबसे पहले पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं हम, ठीक है। 28 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंतिम वस्तुओं के, ठीक है ना, मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य डैश होता है, क्या होता है, ठीक है ना। अंतिम वस्तु जैसे कि बिस्किट है, ठीक है ना, उसमें मध्यवर्ती वस्तु जैसे गेहूँ, गेहूँ से बना है बिस्कुट, उसके बाद गेहूँ में इसको चीनी मिक्स हुआ है, तेल मिक्स हुआ है, तो उसका मूल्य क्या होता है, डैश दी पर दिया है, ठीक है ना। क नंबर पहले से ही शामिल, ख बाद में शामिल, ग शामिल नहीं, और ग उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर घ सही होगा। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया। तो 29 नंबर का आंसर तो आप सभी को याद होगा कि 2005 में आया था, ठीक है ना। मनरेगा, ठीक है, राष्ट्रीय नरेगा या तो नरेगा, ठीक है, उसी का नाम हुआ मनरेगा। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 29 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। चलिए फिलहाल हम देखते हैं 30 नंबर का, जिससे पूछा गया भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, ठीक है, तृतीयक, ठीक है। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। देखिए 31 नंबर कितना है, संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा असत्य है, ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था में कौन सा बात गलत है। क में बोल रहा है देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। ख में बोल रहा है क्षेत्र विविधताओं का सम्मान करना। ग में बोल रहा है विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा। और डी यानी कि घ में बोल रहा है अदालतों को संवैधानिक और विभिन्न स्तर की सरकार के अधिकारियों की व्याख्या का अधिकार न होना। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ ही सही होगा, ठीक है, लास्ट वाला। चलिए 32 का क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर का, ठीक है ना। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है। यानी कि बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग कौन सा भाषा बोलते हैं, तो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो पहला में दिया है 20, फिर दिया है 30, फिर 40, फिर 50, ठीक है। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग सही होगा, 40%, ठीक है। चलिए 33, श्रीलंका में तमिल को अब कब राजभाषा घोषित किया गया। देखिए श्रीलंका में जो है तमिल भाषा चलता है, यह राष्ट्रभाषा है, ठीक है ना। तो कब इसको घोषित किया गया, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग सही होगा, ठीक है, 1960 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 34 नंबर का, ठीक है। देखिए 34, इसमें पूछा गया है संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो 34 का क में दिया है 15, ख में दिया है 17, ग में दिया है 19 और घ में दिया है 22। 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 35 नंबर, देखते हैं 35 नंबर, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। क में दिया है भारतीय संघ राष्ट्रपति, यहाँ दिया भारत संघ के साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है, क्या होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तब सही होता, तो यही क्वेश्चन सुमेलित नहीं है, यही वाला, ठीक है ना। तो यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर क। चलिए देखते हैं हम लोग 36 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 36, 36 पूछा गया है सेवन पार्टी अलायंस सप्तदलीय गठबंधन का गठन किस देश में किया गया था। तो क में है चीन, ख में है नेपाल, ग में है बोल्बिया, घ में है श्रीलंका। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में कितना होगा, तो ख, ठीक है, नेपाल में। चलिए 37 में क्या दिया है, बोल्बिया किस महादेश में अवस्थित है, ठीक है। क में दिया है अमेरिका, ख में दिया है लातिनी अमेरिका, और ग में दिया है अमेरिका अफ्रीका, और घ में दिया है यूरोप। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, ठीक है, लातिनी अमेरिका। चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, सॉरी थर्ड लास्ट है। 38, बोलीविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कौन सा चीज़, क में दिया है फेडेकोर, ख में दिया है सेवन पार्टी अलायंस, ग में दिया है बामसेफ, और घ में दिया है नेशनल अलायंस ऑफ पल्स मूवमेंट, ठीक है। तो 38 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, ठीक है ना, फेडेकोर। चलिए 39 में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। बहुत लंबा लंबा ऑप्शन है, इसलिए हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं 39 का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन भी है, आप लोग थक भी गए होंगे। 39 का सही आंसर क्या चीज़ है, तो ऑप्शन नंबर घ, ठीक है, दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के हैं।
चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए 40, नेपाल में एसपीएस 7 पार्टी अलायंस ने किसे अंतिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? तो क में दिया है गिरिजा प्रसाद कोइराला, ख में दिया है राजा ज्ञानेंद्र, ग में दिया है राजा बीरेंद्र और घ में दिया है राजा महेंद्र। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, राजा बीरेंद्र। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से देखिए आप लोगों को हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 40 MCQ क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह का वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है तो फटाफट से पहले वीडियो को तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के ग्रुप में, और अपने स्कूल के स्टूडेंट्स, अपने स्कूल के सभी दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए ताकि स्कूल के सभी स्टूडेंट्स इस इंपॉर्टेंट वीडियो को देख सके और भी इंपॉर्टेंट वीडियो देख सके एग्जाम 2025 के लिए।